यदि मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी किस में मापी जाती है, तो किस में मापी जाती है? खगोलीय इकाई पे मापी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक के विरुद्ध निम्न में से किस टीके का प्रयोग किया जाता है? यदि मैं आपसे सिंपल वे पे पूछूं कि टीबी रोग के निवारण हेतु किस टीके का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? बीसीजी के टीके का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे बीसीजी आया है, तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस क्लाइमेट ड्यूरिन होता है। आप सब लोग याद रखिएगा, एग्जाम पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चम्मच जो पानी में मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, किसका उदाहरण है? आपको बताना है कि एक चम्मच जो पानी में मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, यह किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि मैं आपसे पूछूं कि एक जीबी कितने किलोबाइट के बराबर होता है, तो आप सभी लोग बताएं। तो जो एक जीबी होता है 10 लाख किलोबाइट के बराबर होता है। कितने किलोबाइट के बराबर होता है? 10 लाख किलोबाइट के बराबर होता है। आप सब लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि यहाँ पे कितने जीरो होते हैं? यहाँ पे 6 जीरो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? रियर व्यू मिरर इन व्हीकल के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार इसे हिंदी पे देख लेते हैं। उत्तर दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाइड्रोजन की पावर को किससे मापते हैं? तो हाइड्रोजन की पावर को पीएच स्केल से मापते हैं या फिर पीएच पैमाने से नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबे पिन को जोड़ना चाहिए। आपको बताना है कि जो प्लग होते हैं जिसपे 3 पिन रहती हैं, उनमें से सबसे बड़ी वाली पिन को किससे जोड़ा जाना चाहिए? तो किससे जोड़ा जाना चाहिए? आधार से जोड़ा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कहलाती है विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र समुद्र के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो ऐसा कौन सा यंत्र है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का उपयोग समुद्र से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में प्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको बताना है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? आपको बताना है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो आप सब लोग जानते होंगे कि सूर्य का प्रकाश जो होता है तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा वायरलेस का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फलों का मधुर स्वाद जो होता है तो किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो किसके कारण उठता है? केस की घटना के कारण ऊपर उठता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपको बताना है कि जो सूर्य होता है उसमें किसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो किसके कारण उत्पन्न होती है? नाभ की संलयन अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आती है? तो बल की परिभाषा जो है तो न्यूटन के प्रथम नियम से आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। प्रीवियस ईयर पे पूछा गया क्वेश्चन है, आप सब लोग इसे इंपॉर्टेंट डाल के नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्रव चालित ब्रेक निम्न में से किस नियम पर कार्य करते हैं? आपको बताना है कि जो द्रव चालित ब्रेक होता है किस नियम पर कार्य करता है? तो किस नियम पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस में कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पे पूछा जा सकता है।
तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। आप सब लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे 27 डिग्री कैसे आया है, तो आप सब लोग जानते होंगे कि न्यूनतम संभव ताप कितना होता है 273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यदि हम 300 केल्विन में से 273 को घटा देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसे घटा दिया तो कितना आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराडे के नियम किससे संबंधित हैं। आपको बताना है कि जो फैराडे का नियम होता है किससे संबंधित है। तो फैराडे के जो नियम है विद्युत अपघटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अश्वशक्ति में होते हैं। आपको बताना है कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोम क्या है। आपको बताना है कि मोम क्या है। तो मोम जो है तो एक तरह का एल्डिहाइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। मोम क्या है। मोम जो है तो एक तरह का एल्डिहाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूफ हैं। आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं तो किसके अप्रूफ होते हैं। तो किसके अप्रूफ होते हैं, कार्बन के अप्रूफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे भविष्य का तत्व कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भविष्य का तत्व, हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है। आपको बताना है कि इन सभी 4 ऑप्शन में से किसमें कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है। तो किसमें होता है, पिटवा लोहा में कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल फ़ोन बैटरियों में कौन सी धातु मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती है। आपको बताना है कि जो मोबाइल होते हैं उसमें जो बैटरी प्रयुक्त होती है उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो आप सब लोग देखे होंगे कि मोबाइल की बैटरी पे Li लिखा रहता है। ठीक है, यानी कि कौन सी धातु उसमें प्रयुक्त होती है, लिथियम धातु प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम पालन क्या कहलाता है। तो रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, लाइबोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा पत्तियों को हरा रंग जो होता है तो क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है, क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है।